मोटिवेशन ना ख़त्म हो चुका है। यानी कि जो भी अभी हाल में कोलकाता में हुआ ना, उसको देख करके ना पूरी तरीके से मोटिवेशन ख़त्म हो गया है। उसका कारण ये है कि हम मोटिवेट होते इसी दिन के लिए हैं कि ज़िंदगी में एक ऐसा ऊंचा काम परस्यू करें, एक ऐसा लक्ष्य चुनें जिसको चुनने के बाद हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, समाज की सेवा कर सकें और खुद को एक ऊंची जगह पे देख सकें। लेकिन जब उस जगह पे पहुंचने के बाद या उस संघर्ष में रहने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है ना, तो दिमाग दहल उठता है। यानी कि हमें ये होने लगता है कि क्या हमारे साथ जो हो रहा है ये हमारे संघर्षों का फल है। हम आज एक घटना एक के साथ नहीं हुई है, ये घटना सबके साथ हुई है। पूरे देश में जितने लोग हैं ना, उन सबके साथ ये घटना हुई है। दिमागी तौर पे ये मानसिक तौर पे हम सबके साथ ये घटना हुई है। अगर आप विजिबिलिटी देखेंगे तो एक के साथ हुई है, लेकिन अगर आप दिमागी तौर पे देखेंगे तो सबके साथ हुई है। बस फ़र्क है उसको समझने का। आप जितना घटना के पास खुद को पाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि क्या हुआ है, और असहनीय, जो कहते हैं ना असहनीय दर्द है, वो हुआ है। जो कि मैं ये भी बोलूँगी कि क्राइम एक दिन का नहीं होता है। इतना बड़ा क्राइम की जो मानसिकता है वो एक दिन में नहीं आती। ये हिम्मत कि हम कुछ भी कर सकते हैं वो एक दिन में नहीं होता है। हमारे समाज और हम सबकी गलती है इसमें, क्योंकि हम किसी को इतनी राइट देते ही क्यों हैं कि ऐसा कभी घटना घटित हो हमारे सामने। ये पूरा का पूरा परवरिश पूरा का पूरा डालते हैं और वो मानसिकता ऐसे निकल करके आती है। आज हमारा देश इतना विकास कर रहा है, अगर आप फैक्ट्स देखेंगे, आप परसेंटेज देखेंगे, लिटरेसी में लड़कियां आगे जा रही हैं। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते तो समानता हमारे देश में है। लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़कियां रॉकेट उड़ा रही हैं, लड़कियां सब कुछ कर रही हैं। लेकिन एक तबका ये भी है जो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी मानसिकता है। हर साल 2 साल बाद हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे दरिंदगी होती है। वो भी ऑफिशियल डाटा कहता है कि 16 मिनट में ये केसेस हमको मिलते हैं देखने के लिए, और अनऑफिशियली तो बात ही छोड़ दीजिए। कितने लोग डर से इस चीज़ को नहीं बताते हैं, कितने लोग छुपा ले जाते हैं, कितने लोग बहुत कुछ सोच करके इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। लेकिन जो ऑफिशियली डाटा है वो भी तो हैरान करने वाला है। क्यों हमारे देश में, जहाँ पे लड़कियों को देवी कहा जाता है, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का रूप बताया जाता है, उनके नाम पे ही गालियाँ बनी हैं। माँ की कोख से हम जन्म लेते हैं और माँ को ही गाली देते हैं, हमारी माँ को या दूसरे की माँ को। बहुत अजीब लगता है ये सुन के। जिस देश में लड़कियों को देवी बोलते हैं उस देश में गालियाँ उनके नाम पे हैं, और अदर जो कंट्रीज़ हैं शायद वहाँ देवी नहीं बोलते हैं बट गाली। तो ये बहुत कुछ सोचने वाली बात है। हम हमेशा लड़कियों को ऑब्जेक्ट बना देखते हैं, हमारा समाज उन्हें ऑब्जेक्ट बनाता है। कोई भी लड़की कितने फियर से गुजरती है ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आज भी लड़कियों को जब बाहर निकलती हैं तो उनके दिमाग में हमेशा ये होता है कि यार मैं क्या अच्छे से घूम सकती हूँ, मैं खुल के नहीं घूम सकती। जो लड़कों के दिमाग में प्रॉपर होता है, लड़कों को कभी कोई खतरा रिस्क नहीं होता। लड़कियों को हमेशा सोचना पड़ता है कि सबकी निगाहें मेरे पे हैं। वो जब बाहर वॉकिंग करती तो उनको ये लगता है सबकी निगाहें मेरे पे हैं। वो कहीं वर्क प्लेस पे होती हैं, कोचिंग में पढ़ती हैं, कॉलेजेस में पढ़ती हैं, तो भी उनके दिमाग में होता है कि सबकी निगाहें मेरे पे हैं। वो दुनिया का हर काम वो करती हैं तो सब उनको लगता है कि मुझे लड़के से ज़्यादा 50% ज़्यादा देना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं 50% और दूंगी, मुझे ये करने को मिल रहा है। आज भी उनको राइट देते हुए कहते हैं हम तुम्हें ये करने को दे रहे हैं, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें परमिशन दे रहे हैं। ये सब कुछ आप सुनते हैं और इन सब का ही नतीजा ऐसा निकल करके आता है, क्योंकि जो भी ऐसा करता है उसके दिमाग में ये पावर होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ना दिमाग से करता है क्योंकि उसको ये पता है कि वो ये कर सकता है। सिस्टम तो आप देख ही रहे हैं, सिस्टम का यही काम है। अगर इतनी कोई कठोर सज़ा होती, कोई इतना कठोर कुछ सज़ा होता ना, लोगों का जिस सज़ा से लोगों का दिल दहलता, तो शायद ये चीज़ें कम होती। और हमें आपको सबको ये करने की ज़रूरत है। हमको मानसिक तौर पे इस चीज़ को ख़त्म करना है। प्रत्यक्ष रूप से ये ख़त्म होगी, सिस्टम के हाथ में है। प्रत्यक्ष रूप से ये ख़त्म होगी, लोगों के हाथ में है कि लोगों में कितने दिन तक प्रोटेस्ट करने का जुनून है, लोगों में कितने दिन तक न्याय मांगने का जुनून है। ऐसा ना हो कि बहुत टाइम के बाद चीज़ें आती हैं और जाती हैं। तो ये चीज़ें, और मानसिक तौर पे हमें कैसे इसको रोकना है,
क्योंकि इसकी जो सोच है ना ये बचपन से ही बनने लगती है। लड़कियों को ऑब्जेक्ट देखना बंद करना होगा, लड़कियों को खुद ही, क्योंकि एक लड़की की भी सपोर्टिव नहीं है। आज कोई लड़की अच्छा करती है तो हम ही लड़कियां ताना मार देती हैं, हम ही लड़कियां उनसे आगे पीछे घसीटती हैं। तो ये चीज़ को भी हमें ख़त्म करना होगा, मानसिकता बदलनी होगी दिमाग पे। जो हमने ऑब्जेक्टिविटी रखी हुई है ना मेल एंड फीमेल की, ये ख़त्म करनी होगी, हमें ये ख़त्म ही करनी होगी, नहीं तो ऐसे ना जाने कितने केसेस होंगे, कल को कौन किसका शिकार बनेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए जस्टिस का मतलब मेरे लिए वो होगा जब एक भी केस पूरी दुनिया में देश में सुनाई ना दे, कहीं भी ना सुनाई दे, और उसे करने में लोग कहेंगे अरे बहुत टाइम जाएगा। अरे बहुत टाइम जाएगा तो ये सोच बनने में भी तो बहुत टाइम जाता है, कोई एक दिन में तो ऐसा करता नहीं है। ये सोच बनने में बहुत टाइम, और लोग ये भी कहते हैं अरे हमारे आप ही करने से क्या होगा। अरे क्यों नहीं होगा? अगर आपको लगता है कि आपके सामने ऐसी कोई सोच उत्पन्न हो रही है जो आगे जाके क्राइम बनेगी, तो आप उसको रोकिए, खुद के विचारों को कंट्रोल करिए। दूसरे के विचारों को नहीं कंट्रोल कर सकते, दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। जो भी आपके सामने इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, आपके घर के बच्चे बचपन से ही उनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आती है, मेल फीमेल को लेकर के, फीमेल बॉडी को लेकर क्यूरियोसिटी आती है, और यही क्यूरियोसिटी ख़त्म करनी है। पेरेंट्स खुल के बात नहीं करते हैं, और यही बच्चे बाहर जा कर के लोगों से पूछते हैं और उन्हें ज्ञान गलत मिलता है, और फिर ऐसे कुछ क्राइम हमको बहुत टाइम बाद देखने को मिलते हैं। आखिर क्यों, कब तक हम ऐसे झेलेंगे चीज़ों को? क्यों नहीं हम खुद को बदलें? समाज तो अपने आप बदलेगा ही, बट हम खुद को बदलें। शुरुआत हमेशा अपने से करनी चाहिए।